दहिफळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे. मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर. हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध. हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे. आमचा पत्ता आहे ABC कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद. अभी इनका सब स्टंटबाजी है और मुझे नहीं लगता, राज्य का तो छोड़ो, हम इस शहर के जो मुसलमान हैं, मैं जो घूम रहा हूँ रात दिन, मुसलमानों में बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, रात दिन हम यही कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि आज पहले वाला नहीं MIM क्या चीज़ है, क्या दहशत लेना है उसकी. मैं वही बोल रहा हूँ ना, सरकार हमारी है, केंद्र राज्य में सरकार हमारे चल रही है, ऊपर की सरकार भाजपा की भी है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के विरोध में भाजपा की सरकार. और देवादी वातावरण, हर टाइम ये शहर को सुरंग पे बिठा दिया इन लोगों ने. 12,000 साल से हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे, और अभी 2-5 साल में क्या हुआ. नहीं, ऐसा है कि ये जो आज का धरना था, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के OBC सेल के प्रदेश अध्यक्ष है ईश्वर जी बालबुदे. इन्होंने आज के दिन में पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में आज के दिन का एक धरना तय किया था, और उसी हिसाब से हमने आज औरंगाबाद शहर में एक केंद्र सरकार के विरोध में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र भाई मोदी, इनका निषेध करने के लिए, इनका धिक्कार करने के लिए हमने आज इस औरंगाबाद शहर में धरने आंदोलन का आयोजित किया था. जैसे आपने पूछा कि क्या राज्य में अपनी सरकार है, आपको धरना देना पड़ रहा है. शोकांतिका इस बात की है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार होते हुए कुछ टेक्निकल बात ऐसे कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी सरकार कुछ कर नहीं पा रही. उसका रीज़न यह है कि केंद्र में जो OBC की जो जनगणना है लोक संख्या के लिए 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जो आंकड़ेवारी थी, जिसकी नोंद केंद्र सरकार के पास है, 2011 की जो जनगणना हुई थी, अगर वो जनगणना की आंकड़ेवारी अगर महाराष्ट्र सरकार को देते हैं, एम्पेरिकल डाटा जिसको कहा जाता, वो अगर इसको देते हैं तो OBC की फिर से जनगणना हो जाएगी, और OBC का जो आरक्षण है, OBC का जो हक का आरक्षण है, वो OBC को आरक्षण मिलेगा. और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये एम्पेरिकल डाटा दे नहीं रही है. इसका सीधा मतलब ये होता है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जातिवादी सरकार है, ये सरकार OBC आरक्षण के विरोध में है. OBC समाज इनको ख़त्म करने का है. इसीलिए इस केंद्र में जो सरकार है, ये भाजपा सरकार के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र भाई मोदी, इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं तीव्र शब्दों में उनका धिक्कार करता हूँ, निषेध करता हूँ. ये जातिवादी सरकार है. और इसके आगे अभी ये जो आंदोलन है, अभी ये शुरुआत है, इसके आगे ये OBC आरक्षण के लिए आंदोलन बहुत तीव्र किया जाएगा इस महाराष्ट्र राज्य में, इस औरंगाबाद ज़िले में. और मेरा ये भाजपाइयों का ऐसा आह्वान है कि आने वाले कुछ ही दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाजपा का कोई भी मंत्रीगण अगर इस शहर में आता है तो उसको घेराव करेगी. नहीं, बिल्कुल नहीं है. MIM से क्या डरना है. MIM का इस राज्य में क्या है. इस औरंगाबाद शहर, नांदेड़ का तो जैसा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद पठान ने कहा है कि नांदेड़ में उनका कोई एक ही सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है. उनका डिपॉजिट जब्त हो चुका है, हो सकता हुआ होगा, मुझे तो पता नहीं है. लेकिन औरंगाबाद तो हकीकत है कि MIM ने खाता नहीं खोली थी तो इसका नांदेड़ में. फिर मोहम्मद पठान साहब जो बोल रहे हैं उसमें क्या गलत है. जब एंट्री ही MIM की नांदेड़ शहर से हुई थी महाराष्ट्र राज्य में, अगर वहाँ मेरे ख्याल से 17 के 24 नगर सेवक थे उनके, और जाने वाले दूसरे इलेक्शन में एक भी नगर सेवक नहीं रहता, तो इसका मतलब उनका सुपड़ा साफ होगा नांदेड़ से, ख़त्म होगा नांदेड़ से MIM. इसको तो कोई दो मत नहीं है, कोई नहीं बोल सकता. अगर ये 5 साल में वहाँ ये ख़त्म हो जाता है. रही औरंगाबाद शहर की बात, औरंगाबाद शहर में जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, जो कौम के नाम पे उनको जो बरगला गया था, जो उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया गया था, अभी आने वाले इलेक्शन में 2024 अभी आने वाले आगामी महानगर पालिका में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्योंकि इस शहर का नौजवान मुसलमान मतदार बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, अपना अच्छा और भलाई की उनको जान है. अभी MIM की जो राजनीति है, इसके पीछे हो जाने वाले नहीं है. क्योंकि आने वाले गए 7 साल से MIM का यहाँ पहले आमदार था, कारपोरेशन में उनके 20-25 नगर सेवक थे, अभी खासदार है, नगर सेवक है, क्या कर चुके. अभी 7 साल में कुछ कर नहीं पाए, तो आने वाले और 4-5 साल में क्या कर पाएंगे. ये जनता को समझता है ना. इसीलिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के पठान, उन्होंने जो कहा तो उसमें क्या गलत है. टारगेट नहीं है हमारा, लेकिन
इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगा कि ये औरंगाबाद शहर के अवाम ये खुद एमआईएम को खत्म एमआईएम के साथ जाने वाले नहीं है, एमआईएम के साथ नौजवान बच्चे भी रहने वाले नहीं है। आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि एमआईएम के सैकड़ों के तादाद में, हज़ारों के तादाद में एमआईएम के नौजवान बच्चे कार्यकर्ता जिन्होंने जिस जान से एमआईएम का काम किया था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है? एमआईएम को मेरा आह्वान है, भाई तुम पहले तुम्हारा घर संभालो। कांच के शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। एमआईएम का बचा है क्या अभी यहाँ? अगर वो बोलते हैं, मैंने सुना एक दो जने कोई है, मैं नहीं जानता कौन है, वो बता रहा था कि आने वाले एमआईएम का अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शहर में खाता नहीं खुलेगा। मेरा आह्वान है, आने वाले महानगर पालिका निगम के इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी ताकत से आगे आएगी और इंशाल्लाह 2 अंकों में हमारे नगर सेवक इस महानगर पालिका निगम में रहेंगे और महानगर पालिका पे महाविकास आघाड़ी की सरकार का परचम हम लहराएंगे, ये हमारा वादा है। चलिए, ये आपका वादा है, लेकिन संभाजीनगर औरंगाबाद के ऊपर राजनीति नहीं होंगी आपके बीच? नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं, नहीं होंगी। विकास के काम, विकास के मुद्दे। विकास कहाँ नजर आ रहा औरंगाबाद में, जहाँ पे 2 दिन में पानी आता था, 8 दिन में एक बार पानी आ रहा? आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है, क्यों औरंगाबाद के पानी की समस्या हल नहीं हो रही? जब भी बात निकलती है तो समांतरण को लेके बैठ जाते हैं आप लोग। नहीं तो समंदर का मुद्दा भी तो अहम है ना भाई साहब। गए 50 साल 60 मुझे लगता 60-65 साल पहले जो 700 की और 1400 की 2 लाइन है अपनी पानी की, जो सप्लाई की लाइन है, जो जायकवाड़े से औरंगाबाद तक जो पानी आता है, वो एक 1400 के और 700 के, जबकि लोक संख्या कितनी थी? 7-8-10 लाख, 5 लाख के आगे थी, बरोबर है। वो काम समांतर अगर नहीं होता, आज की लोक संख्या इस शहर के 28 लाख लोग, 28 लाख लोगों के लिए जो पानी की लाइन है वो छोटी पड़ रही हो। समांतर का जो काम होगा तो ही जनता को पानी मिलेगा ना। आड़ात नहीं तर पोरत कुठून येणार? जब है नहीं पानी, यहाँ तक ला ही नहीं सकते तो पानी जनता को कैसा देंगे? और ये जो भूमिका है, अगर विकास के मुद्दे पे एमआईएम, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा सब लोग साथ में आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति करेंगे तो फिर हम लोग भी करेंगे। पानी का मुद्दा है, हम भी 1600 कोटी का जो काम है समांतर का वो चल रहा है और हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जल संपदा मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, इनका जाति नहीं है, इनका खुद उनका ध्यान है इस समांतर जलवाहिनी पे। इतने बड़े नेता है, आपका वजन है औरंगाबाद शहर में, आपकी जबान का क्या वादा करते हैं औरंगाबाद शहर वासियों से? अगर महापौर आपका बना तो आप दर रोज पानी देंगे औरंगाबाद शहर में? इंशाल्लाह आपके मुँह में घी शक्कर। अगर इस मैं वादा ले रहा हूँ आपसे, बिल्कुल अगर इस आने वाले इसमें अगर महानगर निगम में हमारा महापौर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर महापौर बनता है तो आप देखना, ये दिन तारीख याद रखो, बिल्कुल हम हर रोज एक दिन बाद इस शहर के निगम के लोगों को हम पानी पक्का देंगे, हमारा वादा है जी। आप किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं हमारी कौम का, यानी जो हमारे काम का वही हमारे कौम का? ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, पूरा देश जानता है, मैं नहीं पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले आरएसएस वाले लोग हैं और आरएसएस का एजेंडा है, ये सबको पता है, किससे छुपा है? और ये मुसलमानों को साथ ये तो गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को और नौजवान बच्चों को, ये मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करेंगे। मुसलमानों के लिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा और आरएसएस कुछ कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी ना, हो ही नहीं सकता ऐसा है। अभी इनका सब स्टंटबाजी है और मुझे नहीं लगता, राज्य का तो छोड़ो, हम इस शहर के जो मुसलमान हैं, मैं जो घूम रहा हूँ रात दिन मुसलमानों में बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, रात दिन हम यही कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज पहले वाला 20 साल पहले वाला मुसलमान और आज का जो नौजवान बच्चा है बहुत एजुकेटेड है, सब समझ है, हर समाज की राजनीति जानता है, गीता जानता है, कुरान जानता है, बाइबल जानता है। इसलिए किसी की इनके दबाव को, इनके प्रेशर को, इनके लालच को इस शहर का नौजवान बच्चा अभी इनके बातों में नहीं आने वाला। अभी आपके जो साथ में जो सरकार में मौजूद है शिवसेना, वो भी ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन पट्टे में मुसलमानों की तरफ रुजू हो रही है, जो उन्होंने वहाँ पे एक शाखा भी खोली। उनका साफ तौर पे कहना है कि आप एक बार हमारे हाथ में देकर देखो, हम फिर ग्रीन बेल्ट को किस तरीके से अच्छा साफ सुथरा बनाएंगे। शिवसेना का बोलना, लेकिन मैं आपकी ही सरकार में है, उन्होंने भी मुसलमानों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे। क्या लगता है आपको, सब अपनी तरफ खींचने में क्यों लगे? नहीं, ज़्यादा तवज्जो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एमआईएम की दहशत सबके दिल। नहीं, एमआईएम क्या चीज़ है, क्या दहशत लेना है उसकी? मैं वही बोल रहा हूँ ना, सरकार हमारी है,
केंद्र राज्य में सरकार हमारे चल रही है, ऊपर की सरकार भाजपा की भी है, लेकिन फिर भी वो मुसलमानों के विरोध में भाजपा की सरकार, और एमआईएम को हम हमारी तरफ क्यों खींचेंगे? उनके पास बचा है क्या? एमआईएम के जो कार्यकर्ते हैं, अभी तो नीचे का जो लेवल है, जो कार्यकर्ता का बेस है उनका एमआईएम का, मुझे लगता है कि अभी उनके पास कोई कार्यकर्ते बचे नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ते, मैं नहीं, आप ही देख रहे हैं ना। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एमआईएम के कार्यकर्ते बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं उनको, रात दिन उनके लिए मदद करते हैं। एमआईएम से क्या डरना है? महानगर पालिका में किस लेवल पे किस दर्जे पे आप देखते हैं एमआईएम पार्टी? नहीं, महानगर पालिका मुझे नहीं लगता इस बार एमआईएम के 2-4 नगर सेवक आए तो आए, न तो मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि कारपोरेशन में महानगर पालिका में एमआईएम ज़्यादा उभर पाएगी, क्योंकि ये क्या 5-10 ये पिछला साल ये दो टर्म में महानगर पालिका में एमआईएम के लोगों ने क्या काम किया बताओ ना। शहर में जातीयवादी वातावरण, हर टाइम ये शहर को सुरंग पे बिठा दिया इन लोगों ने। 12,000 साल से हिंदू मुसलमान साथ में रहते थे, और अभी 2-5 साल में क्या हुआ? जो गंगा जमुना तहजीब चलते इस देश में, हिंदू मुसलमान भाई है, तो सब भूल गए। एमआईएम में पूरे जानकार लोग हैं, एमआईएम में बुद्धिजीवी लोग हैं, और बाकी पूरे देश में जो बड़े बड़े जानकार है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, विद्वान लोग हैं, मुस्लिम समाज है ना। तो मैं ये लोगों से पूछना चाहूँगा कि 12,000 साल से जब ये चल रहा था, हिंदू से मुसलमान साथ में रह रहे थे, तो अभी जातिवाद किस लिए लाते हो? ये सब खुद का तुमड़ी क्या बोलते हैं उसको जेबा भरने के काम है, खुद की सियासत कर रहे हैं और समाज को, कौम को बरगला रहा है ये लोग।